इस अंदाज से दरवाजा बजाया था कि बहन ने धमक से पहचान लिया था उमर आ गए। ये कंडीशन हजरत उमर की, ये कंडीशन, धमक से पता चल गया था उमर आ गए। कहा सुनो उमर आ गए, छुप जाओ। बहन ने दरवाजा खोला। हजरत उमर ने ना पूछा ना सुना, मारना शुरू कर दिया। मारा, मारते मारते थक गए, रुके ना तो हजरत उमर ने कहा, बहन ने कहा उमर मारते क्यों नहीं? कहा सांस ले लो। कहा जितना चाहे मार ले, अगर तेरी रगों में खत्ताब का खून है ना तो मेरी रगों में भी खत्ताब का खून है। जितना चाहे मार ले, मगर हुजूर का दामन नहीं छोड़ा जाएगा। जब ये जुमले सुने ना, पिटने वालों की बातें देखो, अक्सर मारने वाले फातिह कहलाते हैं, और ये इस्लाम की खूबसूरती है प्यारे। पिटने वाला कह रहा है जितना चाहे मार ले, हुजूर का दामन नहीं छूटेगा। जब बहन ने इतनी बात कही, कहा अच्छा वो कुरान दिखाओ जिस कुरान को तुम पढ़ रही थी। तो फिर बहन भी उमर की बहन है, कलमा हुजूर का पढ़ा है। क्या कहा था? कहने लगी उमर कुरान पाक है, तू ना पाक है। ये इस्लाम का तेवर देखे। इस्लाम वाले हक बोलने से पीछे नहीं हटते, झूठते ही कह दिया उमर कुरान पाक है और तू नापाक है। कुरान पढ़ना है तो पहले गुस्ल कर। हजरत उमर ने गुस्ल किया, कहा अब ला के दिखाओ। जब कुरान पाक पे निगाह पड़ी ना, कुरान आयतें देख बरसने लगे। कहने लगे चलो जहां तुम्हारा महबूब रहता है, जहां तुम्हारा महबूब रहता है वहां लेके चलो। अल्लाह अकबर। तारे बनी अरकम में गए, हुजूर ने चादर को झटका दिया। उमर कभी मान लाएगा, आंख में आंसू आ गए। कहा देर न करो, हाथ बढ़ा के कलमा पढ़ा दीजिए। ये इस्लाम की सच्चाई है, ये इस्लाम की हक़ानियत है कि इस्लाम अमन की बुनियाद पर फैला है, अमन की बुनियाद पर फैला है। हमें हुजूर के इस किरदार को नजर में रखने की जरूरत है। इंशाअल्लाह उम्मीद करता हूँ किसी के बहकावे में आने के बाद हमें कोई ऐसा काम नहीं करना है जिसकी बुनियाद पर, जिसकी वजह से हमारी जिंदगी हमारे इस्लाम पे कोई उंगली उठाए। करेंगे ना इंशाअल्लाह? ऐसा वादा करें इंशाअल्लाह। हाँ, मेरी बातें थोड़ी कड़वी होती हैं क्योंकि मैं फ्री में जन्नत बांट नहीं पाता हूँ, और जो बांट के जाए ना उसका पता मुझे भी देना, क्योंकि फ्री की जन्नत हमें भी चाहिए। हमें तो उस जन्नत का पता है जिसके लिए हुसैन ने 72 सर कटाए, 72 सर कटाए। ये दौर उमर का है। उमर ने कलमा पढ़ा ना, उमर ने कलमा पढ़ा। किसने? जो हुजूर का सर काटने जा रहे। फिर बाहर निकले, वो सबसे पहले अबू जहल के दरवाजे। कौन? कहा उमर। उसने ये सोचा लगता कोई मशवरा लेके आए। वो जब देखा उमर खड़े, कैसे आए जानते हो? कहा सुन बताने आया हूं, मैंने हुजूर का दामन थाम लिया है। ये बताने आया हूं हुजूर का दामन थाम लिया है। कहां गया अबू जहल? ये क्या हुआ? हमने दरवाजा बंद किया। कहा सुन ऐलान है मेरा, अब जिसे बच्चे यतीम कराने हैं अब घर से निकल आए। अब जिसे अपनी बीवियां बेवा करानी है अब घर से निकल आए। तुमने बहुत सितम किया है नबी के चाहने वालों पे। अब उमर कलमा पढ़ चुका है, अब मुझे किसी का डर नहीं है। ये कह के हजरत उमर ने गलियों में ऐलान करना शुरू किया, लोगों उमर कलमा पढ़ चुका है, माँ का दूध पिया है तो अब नबी का रास्ता रोक के दिखाओ। उमर इस्लाम में आ चुका है, हिम्मत हो तो रास्ता रोको। जब ये कहते जा रहे थे, तारीख गवाह है हुजूर का कलमा पढ़ने वाली एक शहजादी गली से गुजर रही है। तारीख में हजरत सुनैरा कहा जाता है। हजरत सुनैरा ने हजरत उमर को हुजूर का नारा लगाते हुए देखा, कदम रुक जाते हैं। कहा ठहर उमर ठहर तो सही, मुझे पहचाना मैं कौन हूँ? कहा हाँ तुझे जानता हो। कहते हैं अगर याद ना हो तो आज मैं तुझे बता दूं, मैं वही सुनहरा हूँ कि जब मैंने कलमा पढ़ लिया था तो मेरे मालिक ने मुझे मारना शुरू किया था। जब वो मारते मारते थक गया था तब तू गुजर के जा रहा था, उसने तुझको आवाज दी थी, तूने मेरे गले में कोड़ा डाला था। इतना ऐठा कि मेरी आंखें बाहर आ गई थी। जब तूने मारा था उमर, तू मारते मारते थक गया था, मैंने भी थकी थी। उमर बता तो सही, कल भी तू था आज भी तू है, आज क्या हो गया है? कल उनका नाम सुनना नहीं चाहता था, आज उनका नारा लगा रहा है। हजरत उमर की आंखें बरस गई थी। कहा सुनो सुनहरा, कल तक देखा नहीं था, आज देख के आ रहा हूँ। हजरत उमर ने यूं कहा था, जुल्फ देखी है कि नजरों ने घटा देखी है, लुट गया जिसने मोहम्मद की अदा देखी। अल्लाह अकबर। बस्ती बस्ती
करिया करिया फैजाने हुजूर ताजुश शरिया मुफ्ती हम्मद रजा कादरी नारे तकबीर नारे रिसालत जिंदाबाद। इसलिए मेरे भाई शुक्र है रब ने हमें मुसलमान बनाया है। इस बात पर रब का शुक्र अदा किया करो जब याद आ जाया करे रब ने मुसलमान बनाया है, हमें फख्र है। खुदा करे आखिरी सांस तक हमारे हाथ से हुजूर का दामन न छूटे। ये दुआएं अल्लाह से मांगा करें, अल्लाह से मांगा करें। खुदा ये हमारे मदरसे देखे, हमारे मदरसे अमन का प्रतीक है, हमारे मदरसे प्यार बांटते हैं, हमारे मदरसे नफरतें नहीं बांटते। मैंने एक बात और कही थी, अगर सूफियत देखनी है तो हमारे मदरसों में आके देखो। हाँ, बड़ा सूफी वो नहीं है जो 1000 दानों की तस्बीह ले, बातें भी करता रहे और ताने भी गिराता रहे। सबसे बड़ा सूफी वो होता है जो अपने नफ्स को मार लेता है। वो सबसे बड़ा सूफी होता है जो अपने नफ्स को मारता है। और नफ्स को सबसे ज्यादा मारने वाली अगर कोई कौम है तो वो कुरान वालों की जमात है, कुरान वालों की। मैं चंद बातें आपसे कर लूं, खुदा करे आपके जहन में ये बातें बैठ जाए। आप मदरसा देखिए, मदरसे में अक्सर गरीब लोगों के बच्चे पढ़ते हैं। किनके बच्चे पढ़ते हैं? जोर से, गरीब लोगों के। अमीरों को तो ये गुमान होता है कोई बात नहीं है, 2 करोड़ देके ना BUMS की डिग्री मिल ही जाएगी है। अगर आप का बच्चा एग्जाम पास नहीं कर पाता है तो क्या हुआ, कहीं रिश्वत दे देंगे, करा लेंगे, फिर नतीजा कुछ भी हो, चाहे गोला टेढ़ा हो या कमर टेढ़ी हो, डिग्री तो मिल ही जाएगी ना डॉक्टर की। ये ख्याल रहता है। लेकिन कुरान वाले अक्सर गरीब घरों के बच्चे होते हैं, अक्सर गरीब घरों के बच्चे होते हैं, मजदूरों के बच्चे, किसानों के बच्चे, है ना। करोड़पति लोगों के बच्चे बहुत कम मदरसे आते हैं, क्योंकि कई बार लोगों के जहन में ये भी ख्याल रहता है कि कुरान की पढ़ाई जो है ना वो गरीबों की पढ़ाई है। वो गरीबों की पढ़ाई नहीं, वो खुश नसीबों की पढ़ाई होती है। मैं कसम खा के कह सकता हूँ, बड़े से बड़े नेता से बड़ा कद कुरान के कारी का होता है। ये अलग बात है, हमने इज्जत नहीं दी, हमने इन्हें सिर्फ कहा चंदा खाने वाले, ज़कात खाने वाले, तीजे 40वें में इसाले सवाब में काम आने वाले, सिर्फ इतना हमने समझा। नहीं, ये वो लोग हैं जो जमीन से उठा के जन्नत तक पहुंचाने वाले लोग होते हैं, जन्नत तक पहुंचाने वाले लोग। अक्सर गरीबों के बच्चे मदरसों में आते हैं, अक्सर मजदूरों के बच्चे मदरसों में आते हैं। आप देखें जब बच्चे घर से चलते हैं ना, मैं जानता हूं, मैं किसी प्रधान का बेटा नहीं, मंत्री का बेटा नहीं, मैं भी एक आलिम का बेटा हूं। हमारी एक जिंदगी मामूली जिंदगी होती है। मैं एक बात आपसे कहूं, हम जब घर से चले ना, अक्सर ये हम सब के साथ हुआ है, हमारी जरूरत 500 रुपए थी, बाप ने 300 रुपए जेब में डाले, वो 300 रुपए जेब में डाल के थपथपा के कहा बेटे अभी हिसाब नहीं है, अगली बार आओगे तो बेटे जरूरत भर पैसा दे दिया जाएगा। हम वही 300 रुपए लेके मदरसे आ गए। ये सिर्फ मेरी कहानी नहीं, ये हर कुरान वाले की कहानी है, ये हर पढ़ने वाले बच्चे का मामला है। बाप ने 300 रुपए जेब में डाले, बेटा मदरसे की तरफ आने लगा और सलाम किया करो, सब कुछ लुटा के कुरान सीने में लेके बैठे हैं, सब कुछ लुटा करके। अगर हमारा आपका बच्चा 3 दिन के लिए खाला या मामू के घर चला जाए ना तो माँ बेकरार हो जाती है, सुनो बेटे को बुलाओ, 3 दिन हो गए देखा नहीं है, 4 दिन हो गए जी नहीं लग रहा है, सलाम करो उन माओं को जिन्होंने बेटे कुरान के नाम कर दिए। हाँ, मैं उन माओं को मुबारकबाद पेश करता हूँ जिन्होंने बच्चे कुरान के नाम कर दिए हैं। पूरी जिंदगी बेटों के कुरान के नाम लग गई। हमें तो इतना पता है, जब कभी हम मदरसा जाने से इनकार करते, हमारे अब्बू कंधे पे हाथ रख के कहते पढ़ लेगा ना तो फिर घर ही रहेगा, पढ़ लेगा तो फिर घर ही रहेगा। हम खुश हो जाते, चलो मदरसे 8 साल की पढ़ाई रह गई है, पढ़ लेंगे तो फिर घर ही रहेंगे। अल्लाह का वाह है, जब पढ़ते थे तो ज्यादा घर रह लेते थे, जब से पढ़े हैं तब से घर नसीब नहीं होता है। हाँ, रबीउल अव्वल की छुट्टी मिलती थी 10 दिन की, बकरीद की मिल जाती थी 8-10 दिन की, है ना, तो 20 दिन साल में मौज के मिलने के। लेकिन मदरसे से फारिग हुए ना, अब बच्चे पूछते हैं घर कब आओ,
अब डायरी देख के उन्हें बताया जाता है कि फला दिन आएंगे, फिर वो कहते हैं हमारी दवा कब आएगी, हमारा ये काम कब होगा। हम उसमें घंटे मिनट जोड़ के बताते, इतने बजे से इतने बजे तक खाना खाना है, इतने बजे से इतने बजे तक हमें काम निपटाने हैं, एक एक मिनट का भी हिसाब लगा के हमें करना पड़ता है। देखो तो सही, इतनी आसानी से दीन नहीं आ जाया करता। ये बैठे कुरान वाली जमात बैठी हुई है, अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ, जब हम घर से चला करते हैं ये कुरान वाले चलते हैं। क्या तुमने नहीं देखा माँ की आंखों में आंसू होते हैं, बाप भी चुप के किसी कमरे में रोता है, तुम्हें क्या लगता है ये जो महीने भर से मदरसे के अंदर है, 3 महीने से जो बच्चा वतन नहीं गया है, क्या उसे माँ प्यारी नहीं है, क्या उसे बाप प्यारा नहीं है, क्या उसे अपनों की मोहब्बत नहीं है? नहीं प्यारे, इनकी भी माँ इन्हें चांद कहती है, तेरी माँ भी तुझे चांद कहती है, ये भी बाप के जिगर का टुकड़ा है, तू भी बाप के जिगर का टुकड़ा है। लेकिन फर्क इतना है, दुनिया वालों को माँ बाप ने दुनिया के लिए इंतखाब किया है और कुरान वालों को माँ बाप ने मुस्तफा के दीन के लिए मुंतखब किया है। इन माँ बापों को सलाम करो जिन्होंने ये कह के बेटे भेजे हैं हम बेटों की जुदाई गवारा कर सकते हैं, कुरान से दूरी गवारा नहीं कर सकते। हाँ, जिन्हें हमारा जनाजा पढ़ाना था हमने कहा ये ज़कात खोर हैं, जिन्हें हमारी कब्र पे कुरान पढ़ना था इन्हें हमने कहा ये चंदा खोर हैं। ओ गैरत कर, जिस दिन ये मिट गए कोई कान में अजान देने वाला नहीं होगा। जितने चाहो नारे लगा लो, जितने चाहो उछल कूद कर लो, खुदा की कसम खा के कहता हूँ जनाजे रखे रह जाएंगे, किसी को सना तक याद नहीं होगा। गलत नहीं कह रहा हूं, माफ कीजिएगा, आज इल्म से बहुत दूरी है। 4 तकरीरें मोबाइल पे सुन ली, बन गए दीनदार, 4 शेर याद कर लिए, बन गए दीनदार। दीन इतना सस्ता भी नहीं है और इतना आसान भी नहीं है। हाँ, मैं कभी कभी मदरसों में जाना होता है, छोटे छोटे बच्चों को जब कपड़े धुलते देखते हैं ना तो यूं देखते हैं हम लोग, यूं देखते हैं। लोग कहते हैं कि बुजुर्ग आदमी वो होता है जिसके बाल सफेद हो जाते हैं। मैंने कहा नहीं, उम्रें बुजुर्ग नहीं बनाती, हालात बंदे को बुजुर्ग बना देते हैं। जिस उम्र में मदरसे वाले बच्चे कपड़े धुलते हैं ना, उस उम्र में स्कूल वाले बच्चों को ना नाक साफ करनी तक नहीं आती, क्योंकि उनके दाएं बाएं पीछे लोग लगे रहते हैं। तुमने नहीं देखा? स्कूल की ड्रेस अलग, जूते अलग, कपड़े अलग, बैग अलग, मोजे अलग, सारी चीजें अलग है। उतार के फेंक दिया, कोई रखता फिर उठा के। घर वाले रखते हैं ना, घर वाले रखते। मैं इन कुरान वालों के कदमों पे कुर्बान जाऊं, इनको एक एक जूता संभाल के रखना आता है। कपड़े कितने मैले उतारने हैं ये खुद फैसला करते, किस तरह से धुलने ये खुद फैसला करते। कभी जाके देखो तो रोना भी आता है, रोना भी आता और ख्याल भी आता है। कुरान इतनी आसानी से तो सीनों में नहीं उतरता, इतनी आसानी से तो हाफिज कुरान लोग नहीं बन जाते। मैं सलाम करता हूँ माओं को, जब बच्चे वतन से चलते हैं ना तो सबको बच्चे प्यारे होते। मासूम थी ये मत्ता बहन, आंचल उठा के कहती है अल्लाह मेरे भाई को कुरान की दौलत अता कर देना। माँ रो के कहती है अल्लाह दिया थे मैंने तेरी अमान में, मेरे मालिक मेरे लाल को सलामत रखना। जरा फर्क तो देखे सही, सोचे तो सही। स्कूल का बच्चा सुबह उठे, माँ पूछती है बेटे लंच वाले डब्बे में क्या डालना है? बच्चा कहे अम्मी आज मुझे ब्रेड पकौड़ा लेना है, आज मुझे ब्रेड आमलेट लेना है, आज मुझे फला चीज लेनी है, फला चीज लेनी है। उसकी मर्जी से लंच बॉक्स पैक किया जाता है, उसकी मर्जी से खाना तैयार किया जाता है। लेकिन जब ये मदरसे वाले मदरसे आते हैं ना, खुदा की कसम कोई नमक को पूछने वाला नहीं होता है, कोई मिर्च को पूछने वाला नहीं होता है, लेकिन किसी से शिकवा नहीं, किसी से शिकायत नहीं। क्यों? क्योंकि हमें कुरान हासिल करना है, हमें दीन सीखना है। इसलिए ये सारी कुर्बानियां होती हैं, इसलिए ये सारी मुसीबतें उठाई जाती हैं। फिर जब आ गए मदरसे, बाप के दिए हुए वही 300 रुपए, याद है ना 300 रुपए मैंने कहा था, वही 300 रुपए जो अब्बा ने जेब में रख के थप्पी दे के कहा था जा अल्लाह तेरे 300 में बरकत करेगा। कसम खा के कहता हूँ उन 300 में ऐसी बरकत हुई है, लोग लाखों रुपए लेके आज सामने खड़े रहते हैं। ये उसी 300 का कमाल है, ये उसी 300 का कमाल है। अल्लाह ने इतनी बरकत उन 300 में दी है कि आज लोग पैसा लिए खड़े रहते हैं। ये उस 300 का कमाल है। जब आए मदरसे के अंदर, हम कितने बड़े जिम्मेदार बन गए, ये कितने बड़े जिम्मेदार बन गए, इतने बड़े जिम्मेदार बन गए ये लोग कि कब्र कितना खर्च करना है कोई इनसे बेहतर नहीं जानता।
कोई इनसे बेहतर नहीं जानता है। मैंने कहा कि साबिर अगर मिलेंगे तो मदरसे में मिलेंगे, सूफी अगर मिलेंगे तो मदरसे में मिलेंगे। आप देखें मदरसों में अक्सर घूमने का जो वक्त मिलता है वो असर से मगरिब तक मिलता है। यही वक्त होता है ना, यहाँ भी यही वक्त होता है ना घूमने का, असर से। भाई किताबें जो भी उसी के ऊपर रखिएगा। कितना वक्त मिलता है बोले जरा, नाम तो याद है ना नमाजों का। असर से मगरिब तक बच्चों को वक्त मिलता घूमने का। उसी वक्त में ये घूमने निकलते, शहर भी होते, गांव भी होते, और अच्छे इलाके भी होते, और बड़े गए गुजरे भी, सब तरह के इलाकों में मदरसे होते। मैं आपसे एक बात अर्ज करूं, मदरसे के बच्चों को असर बाद निकले